हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन। यानी अब तक हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है जहाँ से हम यूनिट स्टार्ट किए थे, एनालिटिक फंक्शन देख चुके थे। एनालिटिक के बाद में हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड एक डेरिवेशन वो भी करा दिया था, और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जो था वो भी मैं करा दिया था। आज जो हमारे पास में नया टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, यानी अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए? कोशी समीकरण के अनुप्रयोग। हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है कोशी समीकरण के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन अनुप्रयोग। ठीक है, CR इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, आप लोग देखते रहना। CR इक्वेशन डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वस टू डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, और डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वस टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स। ये तो होता है कोशी रीमान समीकरण, इसको आप लोग देखते रहो। तो हमारे पास जो टॉपिक है कोशी रीमान समीकरण के हम पढ़ रहे हैं आज अनुप्रयोग, कि कोशी रीमान समीकरण के अपन अनुप्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, लिखो थ्योरम, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, जहां u एक्स वाई, जहां u एक्स वाई v एक्स वाई प्रसमवादी यानी हार्मोनिक प्रसमवादी संयुग्मी है। प्रसमवादी संयुग्मी है, और माना इनमें से तथा माना इनमें से एक u एक्स वाई दिया हुआ हो, दिया हुआ हो, तब v एक्स वाई दिया हुआ हो, u एक्स वाई दिया हुआ हो, तब v एक्स वाई ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास में फंक्शन है वो है u प्लस का आयोटा v। आराम आराम से देखते चलना, वो क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें कंडीशन दे दिया कि u एक्स वाई और v एक्स वाई ये क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। हार्मोनिक फंक्शन कैसे निकालते हैं? वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लास्ट क्लास में हमने ये देखे थे, यानी डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये होता है हमारे पास में हार्मोनिक फंक्शन। कॉन्जुगेट आप जानते ही हो आप लोग, जिसके अंदर क्या करोगे? आयोटा वाले पार्ट को माइनस करोगे। तो एक फंक्शन दिया हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन है, प्रसमवादी संयुग्मी भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको भी काम में ले सकते हैं। हमारे पास में टारगेट क्या है? तथा यह भी दिया हुआ है कि इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट आपके पास में गिवन है, हमें तो बस केवल दूसरा पार्ट निकालना है v एक्स वाई का मान, कि v एक्स वाई का मान क्या आएगा हमारे पास में। क्लियर है? देखते रहना अच्छे तरीके से। ठीक है, आ जाओ हल पे।
v माना v वास्तविक चर एक्स वाई, यदि मानना v वास्तविक चर एक्स वाई का फलन एक्स वाई का फलन हो, तब dv इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं क्या, डेल v अपॉन में डेल x और dx प्लस डेल v अपॉन में डेल y और फिर से dy। यहाँ से अपन क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एक तो दिया हुआ है एनालिटिक फंक्शन और एक दिया हुआ है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक प्रसमादी संयुग्मी भी दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया हुआ है हमें तो केवल vxy ज्ञात करना है। और vxy कैसे आएगा, अगर अपने पास में dv का मान अगर पता चल जाए अपने को कि dv का मान क्या होता है, तो अपन v आसानी से निकाल सकते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके। तो अपने को dv निकालने v निकालना है, तो v निकालने का अपन क्या कर रहे हैं, dv का मान लिख रहे हैं कि dv का मान क्या होता है। और dv का जो मान है, अगर v xy का फलन हो, अपन जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग कि क्या इन दोनों को आप लोग चेंज करना है, x का फंक्शन है y का फंक्शन है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dv बराबर डेल v अपॉन में डेल x dx, डेल v अपॉन में डेल y और साथ में d ऑफ y। इस टाइप से अपने को लिखना है इसको, ठीक है, क्लियर है। ये मान किसके लिए है, dv के लिए मान के लिए अपने पास में है ये मान। अब आ जाओ दूसरे वाले मान पे, सेकेंड वाली वैल्यू के लिए देखो क्या क्या आएगी। अब इसको अपन अगर चेंज कर दें मान लो कोशी रीमान समीकरण से, तो क्या मिलेगा ये हमारे पास में, उसको बस आप लोग चेंज कर दो। फिर नीचे लिखना है, हम जानते हैं कि कोशी रीमान समीकरण, कोशी रीमान समीकरण को क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, दिया हुआ था कि विश्लेषिक है, और विश्लेषिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो कोशी रीमान हम जानते हैं, कोशी रीमान समीकरण डेल u अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल्स टू डेल v अपॉन में डेल ऑफ y और डेल u अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन में डेल ऑफ x। तो अपन समीकरण नंबर 1 को ये भी लिख सकते हैं क्या, dv इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल x, इसके लिए क्या लिख दें अपन, माइनस का डेल u बाई डेल y, माइनस का डेल u अपॉन में डेल ऑफ y और फिर साथ में d ऑफ x, फिर प्लस डेल v अपॉन में डेल ऑफ y, इसकी जगह क्या लिख दें अपन, डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, तो डेल u अपॉन में डेल ऑफ x और फिर साथ में d ऑफ y, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक, दोनों को लिख दिया, एक तो बनेगा माइनस का डेल u अपॉन में डेल y dx, एक बनेगा डेल u अपॉन में डेल x और फिर साथ में dy, ये बन गए समीकरण नंबर 2, ठीक है। ऊपर से रफ कर देता हूं, अब देखो इधर ये कहां से आया, कोशी रीमान समीकरण से। समीकरण नंबर जो 2 है इसके राइट हैंड साइड में नीचे लिख लो चाहे से, समीकरण 2 के RHS में ये देखो फॉर्मेट बन रही है, देखो आपको दिख रहा होता है वो यहाँ पे m dx प्लस ये बन रहा है n dy। RHS में m dx प्लस n dy है और यहाँ m का तो मान अपने पास में क्या है, माइनस का डेल u अपॉन में डेल y, माइनस का डेल u अपॉन में डेल y और n का मान क्या है हमारे पास में, तो n का मान है डेल u अपॉन में
डेल एक्स, तो n का मान है डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स। ठीक है, अपन एग्जैक्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट का ये सॉल्यूशन भी होता है। एग्जैक्ट के अपन दो टाइप से सॉल्यूशन निकालते थे। एक सॉल्यूशन तो क्या निकालते थे अपन, आपके से याद हो तो, कि सबसे पहले अपन एग्जैक्ट चेक करते थे कि एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0 अगर फॉर्मेट में है और डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स बराबर है, तो अपन कहते थे ये यथावत अवकल समीकरण है, कहते थे ना यही। और अगर अवकल समीकरण यथावत है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन पता हो तो अपन 3 स्टेप निकालते। सबसे पहले निकालते थे u, और u का फॉर्मूला होता था डेल यू अपॉन में डेल y। फिर अपन निकालते थे क्या, v पे जाते थे, लेकिन v निकालने से पहले फॉर्मूला होता था ये, u निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ m dx। फिर सेकेंड स्टेप निकालते थे डेल यू अपॉन में डेल y, और फिर थर्ड स्टेप पे निकालते थे n माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन डी वाई, याद है ना। तो यथावत के लिए अपन ये 3 कंडीशन निकालते थे, लेकिन कब निकालते थे, जब ये दोनों बराबर हो जाए। फिर अपन सॉल्यूशन लिखते थे u प्लस वी इक्वल टू सी। तो अभी भी वही काम है, यथावत ही बनेगा, लेकिन यथावत बनने से पहले यहाँ पे जो मान अपने पास में आएगा वो क्या मान आएगा वो देखो। यथावत के लिए आपके पास में बराबर भी तो होने चाहिए। ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन लिखते थे, या फिर कंपटीशन वगैरह एग्जाम में क्या होता है कि अपन ये सॉल्यूशन ये नहीं लिखते हैं, यथावत से इससे भी निकाल सकते हो सॉल्यूशन, कि या तो ये निकालो या फिर ये निकालो डायरेक्टली। ये तो खैर बाद की बात है। m बराबर ये है, अगर मैं यहाँ पे डेल m अपॉन में डेल y निकालना चाहूँ तो डेल अपॉन में डेल y आ जाएगा, और m का मान क्या है, माइनस का डेल u अपॉन में डेल y। इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस का डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार निकालना चाह रहा हूँ मैं डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो डेल अपॉन में डेल ऑफ x, n का मान क्या है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, इसका मान क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर। ये मान किसका है, वो है डेल n अपॉन में डेल x का मान। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। क्या किए थे अपन, अपने को v निकालना था, v के लिए अपन dv लिख दिए, फिर वो कौशी रीमान समीकरण से चेंज कर दिए। फिर अपने को पता चल गया कि m dx n dy फॉर्मेट है, ये यथावत हो सकता है। अगर यथावत हो जाए तो यही हल मिल जाएगा अपने को, और अगर यही हल मिल जाएगा फिर दोनों तरफ सीधा सीधा समाकलन कर देंगे। तो यथावत अगर होगा तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो अपन ये दिखा दिए कि एक तो मान ये है, एक मान ये है। अब दोनों बराबर कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको पता है तो एक कंडीशन और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कौशी रीमान समीकरण को, कौशी रीमान समीकरण तो है ही है, सेटिस्फाई कर ही रहा है। कौशी रीमान समीकरण के अलावा आपके पास में क्या है, एक चीज़ और दी हुई है, वो ये है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फलन हार्मोनिक फंक्शन है, फलन परसमवादी फलन भी है। अर्थात परसमवादी फलन है, अर्थात डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। डेल स्क्वायर u बाई डेल x स्क्वायर ये 0 होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, ये क्या था अपने पास में, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का dx प्लस डेल u अपॉन में डेल ऑफ x और ये dy, 2 नंबर। इसको छोड़ दो एक बार, क्लियर है। और अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें तो इस दोनों को जोड़ने से ये मान बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को बराबर रख दें, इस वाले को इस वाले के साथ बराबर, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से
ये तो कर गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई। इधर क्या हो गया, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y बराबर है डेल n अपॉन में डेल x, अर्थात यह यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है। अतः समीकरण 1 यानी माइनस का dv बराबर माइनस का डेल u अपॉन में डेल y और dx प्लस डेल u अपॉन में डेल x और dy, इसका हल होगा, इसका हल होगा। अब ये मत सोचना कि ये हल कैसे निकल गया, यथावत होता है तो यथावत के लिए तो हम u निकालते हैं और v निकालते हैं, बताया था। तो या तो उससे निकालो सॉल्यूशन यथावत के लिए, या फिर इससे भी यथावत निकलता है। यानी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बीएससी सेकेंड ईयर वाली बुक में से क्वेश्चन ले लेना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, चेक कर लेना बराबर है ही नहीं है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया हमारे पास में समीकरण 1 से ये, और समीकरण 1 हल होगा, इसका हल होगा, इसका हल होगा। अतः इसे हम समाकलन करके v का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसके लिए था अपने पास स्टेटमेंट कि एक uxy दिया हुआ हो तो vxy कैसे ज्ञात करें। एक अगर uxy दिया हुआ हो तो vxy अपन कैसे ज्ञात करें। क्लियर है, uxy दिया हुआ हो तो vxy कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है हर चीज। क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन लिखो नीचे, सिद्ध कीजिए कि फलन u इक्वस टू cos x cos hy, ये अपन दिखा दिए थे शायद, u इक्वस टू cos x cos hy प्रसमादि फलन है, तो इसका प्रसमादि संयुग्मी ज्ञात करना है। नहीं दिखाए थे, u इक्वस टू क्या फंक्शन है हमारे पास में, cos x cos hy, cos x cos hy। सिद्ध कीजिए फलन u इक्वस टू cos x cos hy प्रसमादि फलन है तथा प्रसमवादी फलन है तथा इसका प्रसमवादी फलन है तथा इसका प्रसमवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तथा इसका
प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल में देखो दिया हुआ है प्रसंवादी फलन, तो सबसे पहले हम प्रसंवादी फलन वाला लिख लेते हैं। फिर अपने को निकालना है प्रसंवादी संयुग्मी। तो प्रसंवादी संयुग्मी के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे इसका एक प्रसंवादी संयुग्मी के लिए v है, तो dv वाले फॉर्मूले से अभी जो निकाले थे उसके अंदर मान अपन निकाल लेंगे। दिया हुआ है u इक्वल्स टू cos x cos hy। दिया हुआ है u इक्वल्स टू cos x और cos hy। हम जानते हैं कि कोई फलन प्रसंवादी फलन कहलाता है, कोई फलन प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करे। ये अपन जानते हैं कि कोई कहलाएगा कब, जब ये इसको संतुष्ट करे। ठीक है, अब संतुष्ट कराना है बस अपने को। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं सिंस डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, कोस x का माइनस का साइन x और कोस hy। डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन x का मिलेगा क्या, कोस x कोस hy। ये मिलेगा किसके लिए, डेल u बाई डेल एक्स, और ये फिर क्या करना है y में करना और है। तो डेल u अपॉन में डेल y, इस वाले का करना है y में। ये तो रहेगा कोस x एज इट इज, इसका बन जाएगा साइन hy। क्लियर है। फिर करोगे डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, प्रूफ करना था अपने को। कोस x का फिर से क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x और साथ में यहाँ से रहेगा ये कोस hy। क्लियर है। ये डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, फंक्शन तो यही ना, देख लो एक बार। डेल u बाई डेल एक्स माइनस का साइन x कोस hy माइनस का कोस x कोस hy, ये कोस x साइन hy और ये कोस x, अच्छा दोनों का थोड़ी होगा, सॉरी y में करेंगे ना अपन, तो कोस एज इट इज रहेगा ना, ये कोस x और ये साइन वाले का फिर से क्या बन जाएगा, कोस hy। ठीक है, निकाल दिए सारे मान। अब दिखा दो यहाँ से कि सिंस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से माने क्या है, माइनस का कोस x कोस hy माइनस का कोस x और कोस hy प्लस का कोस x और कोस hy बराबर 0। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। क्लियर है। अतः समीकरण 1 अभी जो निकाल लें अपन,
से स्पष्ट है कि फलन परसंवादी फलन है। ठीक है, इसका अपन एक पार्ट निकाल लिए, परसंवादी फलन तो है। ठीक है, अब परसंवादी संयुग्मी। माना V इसका परसंवादी संयुग्मी है। तब परसंवादी संयुग्मी भी ज्ञात करना है। तो परसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने में क्या किया, मान लिए कि उसका परसंवादी संयुग्मी है। अगर परसंवादी संयुग्मी है तो फॉर्मूला लग जाएगा अपने लिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, लगा दो। क्या लिखे थे अपन, dv बराबर स्टार्टिंग में वही फॉर्मूला अपने को लिखना है, dv का मान परसंवादी संयुग्मी है। तब dv बराबर, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या था, माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई, माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई और dx, और प्लस करके क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स dy, डेल यू बाई डेल एक्स साथ में dy। सिंपल वाला भी ले सकते हो, इसके अंदर मान रख दो, dv का मान ये और इसका मान ये। तो dv इक्वस टू माइनस का डेल यू अपॉन में डेल y, यानी ये पूरा मान, माइनस का कोसेक्स साइन एच वाई और dx, प्लस डेल यू अपॉन में डेल x, माइनस का साइन x कोस एच वाई, माइनस का साइन x कोस एच वाई और साथ में d, ये इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का समाकलन करना है। समीकरण 2 के समाकलन करने पर, 2 के समाकलन करने पर इधर वाले का तो समाकलन हो गया डायरेक्ट ही आपके पास में v। अब उधर वाले का समाकलन बताओ, इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास है, माइनस का साइन x और साइन एच वाई। देखो करके देखा, ये आएगा क्या, एक बार माइनस का साइन x एज इट इज, साइन एच वाई का क्या हो जाएगा, y में कोस एच वाई डी वाई, फिर से माइनस का साइन एच वाई एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स और डी एक्स। तो यू डॉट वी से यही फिर से आ जाएगा। तो v बराबर क्या मिल गया आपके पास में, ये कंप्लीट। तो परसंवादी संयुग्मी निकालने के अपने क्या कर लिए, एक मान लिए कि माना ये परसंवादी संयुग्मी है। तब हम किस पे पहुंच गए, dv पे पहुंच गए, और dv की सहायता से क्या निकाल लिए, वो निकाल लिए v निकाल लिए। ठीक है, कंप्लीट है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। किसके लिए था ये, परसंवादी संयुग्मी वाले के लिए था ये आपके पास में। नया टॉपिक डाल लो। मिल ने थॉमसन कंस्ट्रक्शन नया टॉपिक है, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन। काफी इंपोर्टेंट भी है ये चीज। ठीक है, क्या है हमारे पास में,
मिलने टॉमसन रचना विधि, मिलने टॉमसन रचना विधि, हिंदी में नाम और इसका इंग्लिश में नाम समान है। ये साइंटिस्ट है, तो मिलने टॉमसन रचना विधि। ये होता क्या है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो, जब एक संयुग्मी फलन, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब विश्लेषिक फलन fz का निर्माण, तब विश्लेषिक फलन fz का निर्माण करना। ये ध्यान रखना, इसके अंदर पहले वाले के अंदर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा कि पहले वाला क्या था, प्रसववादी संयुग्मी के लिए, उसमें हमेशा dv निकाला जाता है और dv से हमेशा v का मान निकलता है, v का मान अपन ज्ञात करते हैं। जबकि मिलने टॉमसन में क्या होता है कि इससे अपन fz का मान निकाल रहे हैं, इससे मान अपन किसका निकाल रहे हैं, fz का। ठीक है, क्लियर है। तो fz का मान निकलता है। इसमें दे रखा है कि when one harmonic function are given, ठीक है, then analytic function fz is construct या construct analytic function fz। क्लियर है। एक संयुग्मी फलन दिया हुआ है तो उसके लिए वो निकालना अपने। माना fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है। fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है। ठीक है, तथा u तथा v संयुग्मी फलन है, संयुग्मी फलन है। u तथा v संयुग्मी फलन है तथा माना कि u तथा v के मान में से एक मान दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है तथा माना कि वह मान तथा माना कि वह मान u दिया हुआ है, माना कि वह मान u दिया हुआ है। क्लियर है। मान लीजिए कि वो दिया हुआ है, तब दूसरा मान v ज्ञात करना, मान ज्ञात करते हैं।
ठीक है। हम जानते हैं कि u प्लस आयोटा भी काम में आ रहा है ना अपने पास में, x प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि x बराबर z प्लस जेड बार अपॉन में 2, यही होता है क्या। z की जगह x प्लस आयोटा वाई, जेड बार की जगह x माइनस आयोटा वाई, 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा x। y बराबर बताओ क्या मिलेगा, y बराबर बताओ नीचे क्या मिलेगा। अब z माइनस जेड बार लिखते हो तो z की जगह क्या मिलता है, x प्लस आयोटा वाई माइनस x, कट जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा y, तो 2 आयोटा y, नीचे क्या आ जाएगा 2 आयोटा। ये मान किसका होता है, x का और y का। लिख लो, ये भी लिख लो, ये मान अपन जानते हैं x बराबर तो ये होता है और y बराबर का था 1 अपॉन में 2 आयोटा z माइनस का z बार। ठीक है, सिंस एफ जेड बराबर क्या था दिया हुआ, ये दिया हुआ है, यानी u एक्स वाई, तो यही दिया हुआ ना एक तरीके से, प्लस आयोटा v एक्स वाई। अगर ये अपन मान रख दें तो एफ जेड बराबर u x की जगह क्या मान है, z प्लस जेड बार अपॉन में 2 और y z माइनस का जेड बार अपॉन में 2 आयोटा प्लस आयोटा v एक्स वाई, फिर से वही z प्लस जेड बार अपॉन में 2 आयोटा v यानी y, z माइनस जेड बार अपॉन में 2 आयोटा। इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 1। अब देख लो एक बार यहाँ तक के लिए क्या क्या लिख दिए अपन। ये मिल टॉमसन इधारणा बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा एफ जेड का मान ज्ञात किया जाता है, और जबकि अपन पहले वाला जब देखे थे अपन फॉर्मेट, उससे हमेशा दूसरा पार्ट निकलता है, यानी v का मान निकलता है। क्या ले लिया अपन, एफ जेड फंक्शन अपन जानते ही थे, विश्लेषिक फलन है, u भी उसके संयुग्मी है, कंजुगेट है, u और v मान में से एक मान दिया हुआ है, मान लिए कंसिडर कर लिए कि वो मान दिया हुआ है u, अपने को ज्ञात करना है v का मान। v का मान ज्ञात करना अपने क्या किया, x का मान जो जानते थे वो ले लिए, y का मान जो अपन जानते थे वो ले लिए, ये दोनों मान उठा के पुट कर दिए एफ जेड के अंदर। अब बोले कि इसको अगर अपन लेके चलेंगे, अपने को एफ जेड बनाना है, यानी ये तो यहीं पे एफ जेड ही रहेगा, बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। भाई अभी देखो कितना बड़ा मान है, एक तो इतने बड़े मान को लेके चलो, और एक इसके अंदर कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन कुछ इसके अंदर पुट कर दें जिससे ये थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो वही अपन काम करना चाह रहे हैं। अब क्या पुट कर रहे हैं, वही देखो जिससे कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, एफ जेड बराबर, अच्छा पुट जेड की जगह जेड बार पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, देन इधर तो रहेगा एफ जेड ही, इधर तो रहेगा एफ जेड इक्वल्स टू, ये मान दो क्या बनेगा, u तो एज इट इज है, z की जगह जेड बार, तो जेड बार प्लस जेड बार, 2 जेड बार, 2 से 2 भी कैंसिल, यहाँ से बचेगा अपने पास में z, यहाँ पे z की जगह जेड बार कैंसिल ही हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, प्लस z की जगह जेड बार, ये भी कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा आयोटा v, ये भी सेम टू सेम वही मिलेगा, एक तो मिलेगा z, एक मिलेगा 0, इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 2। देख लो एक बार आराम से देख लो, पुट कर दिए अपन, एक तो मिल गया u z 0 और एक मिल गया ये पूरा मान कंप्लीट। ठीक है, और एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, ये होता ही है अपने पास में।
और आपको पता हो तो अपन लास्ट क्लास में ध्रुवीय रूप की फॉर्म पढ़े थे, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकाले थे या डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स निकाले थे पोलर फॉर्म में। लास्ट क्लास में यही तो देखे थे अपन। इसको एक्स में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि पोलर फॉर्म हमेशा आर थीटा में था, उसको अपन उसमें चेंज कर रहे थे। इसको अपन क्या लिखेंगे? डब्ल्यू का मान क्या होता है? यू प्लस आयोटा वी। ये क्या बन जाएगा? डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 3। देख लो यहाँ तक आराम से देख लो। डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का मान लिख दिया अपन, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, इसको अपन और चेंज करना चाहें मान लो तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स तो ठीक है, इसकी जगह कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, करना आसान कर देंगे कैलकुलेशन। तो भाई ये u में है ना, ये v में जा रहा है, तो ये भी किस में आ जाए? u में ही आ जाए। तो इसको चेंज हम क्या करेंगे? कोशी रीमान को काम में लेंगे। कोशी रीमान क्या कहता है? डेल u अपॉन में डेल x डेल v अपॉन में डेल y और डेल u अपॉन में डेल ऑफ y और डेल v अपॉन में डेल ऑफ x। तो डेल v अपॉन डेल x क्या बनेगा? माइनस डेल u बाई डेल y, यानी माइनस आयोटा डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 4। ये क्लियर है क्या? किसको यूज में लेते हुए? कोशी रीमान समीकरण से। ये कहाँ से आया है? कोशी रीमान समीकरण से। ये आ गया हमारे पास में कोशी रीमान समीकरण से। क्लियर है? ये मान किसके लिए निकल गया हमारे पास में? इसके लिए कंप्लीट मान ये निकल चुका है। इसको मान लेते हैं अलग अलग कि डे माना डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स, ये तो मान है फाइव एक्स वाई। जो दूसरा फंक्शन है डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसको दूसरा मान लेते हैं साई एक्स वाई। क्या दिक्कत है? मानना ही तो है अपने को अलग अलग। x का काम तो कर रहा है z, y का काम कर रहा है 0। ये समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले नंबर का एक्स वाई का ही तो फंक्शन था, उस अपन एक्स वाई को चेंज करके देखो जेड में ला दिए, और ये एक्स वाई का काम है। तो जेड बराबर तो है एक्स, यानी जेड बराबर तो है एक्स। यहाँ पे y का मान क्या मिल जाएगा? 0। y का मान 0। ये पूरा मान मिल जाएगा अपने पास में इस वाले के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? रख दो उसके अंदर, क्या मिलेगा? डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड या एफ डैश जेड, ये किसका मान है? एक बार डेरिवेटिव है ये, तो ये एफ डैश जेड भी बोल सकते हैं इसको अपन। एफ डैश जेड का मान था ये अपने पास में, एफ डैश जेड का मान था ये, कंप्लीट मान अपने पास में एफ डैश जेड का मान होता है ये मान। ठीक है, अब एफ डैश जेड बराबर क्या मिल गया अपने पास में? ये कंप्लीट। इसको और लिख देते हैं, एफ डैश जेड बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, यानी फाइव एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई। एफ डैश जेड बराबर क्या मिल गया? फाइव जेड 0 आयोटा साई, फिर से क्या मिल जाएगा? जेड और 0। ये डाल दिए समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 5 क्या आ गया हमारे पास में? एफ डैश जेड बराबर जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0। ठीक है, हमें निकालना है जेड का मान, तो अपन क्या करें? समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण 5 का समाकलन करने पर हमें जेड एफ जेड करने पर हमें एफ जेड का मान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? एफ जेड समाकलन कर दिए इक्वल टू
इंटीग्रेशन फाई z0 आयोटा साई z0 और फिर साथ में dz और प्लस का c। तो ये अपन ने क्या निकाल लिए, fz का मान। क्लियर है? कैसे निकालें अपन fz का मान? बहुत यूजफुल था ये, और इसके जो डेरिवेशन है वो भी कई बार पूछ लेता है। ये कुछ नहीं किया, fz बराबर u प्लस आयोटा v लेके चले, उसी के अंदर एक अपन घटिया प्रॉपर्टी जो अपन बहुत पहले से जानते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, x का मान और y का मान, वो उसके अंदर उठा के पुट कर दिए। वो पुट करने के बाद में कौशी रामनी समीकरण को काम में ले लिए, उसका कुछ ना कुछ मान लिए। मान लेते लेते आपको ये अपन अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में, जिसके अंदर अपने को क्या निकालना हो, fz निकालना हो। जिसके अंदर हमें क्या निकालना हो, fz, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला काम में लेंगे डायरेक्टली। यानी जो रहेगा u(x,y), उसमें तो रखेंगे x की जगह तो z और ये 0, और उसमें रखेंगे ये और ये कंप्लीट। क्लियर है? ये अपने को लेना है काम में। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन जो है सारे करने हैं कंप्लीट। ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे आपके पास में, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा। चलें आगे, लिख लिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक फिर इसी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। सिद्ध कीजिए कि फलन u इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखो एक, सिद्ध कीजिए कि फलन u इक्वल्स टू e की पावर x, x कोस y, e की पावर x, x कोस y, e की पावर x, x कोस y माइनस y साइन y माइनस y साइन y, e की पावर x, x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन fz बराबर u प्लस आयोटा v ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है? हल में आ जाओ। दिया गया फलन, अब देखो इसके अंदर fz का मान ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है मिल थॉमसन को काम में लेंगे। ठीक है? यहाँ दिया गया फलन u इक्वल्स टू e की पावर x ब्रैकेट में x कोस y माइनस y साइन y, ये हमें दिखाना है। हमें क्या निकालना है? लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण हमें ज्ञात करना है। वी नो डैट डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर
प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल स्क्वायर वाई बराबर 0। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? सबसे पहले डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार e की पावर x एज इट इज, अंदर वाले का क्या मिलेगा? x का 1 कोस y, e की पावर x एज इट इज x कोस y, तो इसके तो होगा x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस ये x कोस y माइनस y साइन y, ये एज इट इज, और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x कोस y, कोस y, y की टर्म्स यहाँ पे है नहीं, कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही है मतलब, तो डेल यू ओपन में डेल x का जो मान हमारे पास में है वो ये आना चाहिए, e की पावर x तो सब में से कॉमन आ गया, तो x कोस y x कोस y माइनस y साइन y प्लस कोस ऑफ y, e की पावर x कोस y प्लस कोस y माइनस y साइन y। क्लियर है? इसी का नाम देते हैं अपन क्या? डेल यू अपॉन में डेल x, क्या नाम दिए थे अभी मिल थॉमसन से? फाई एक्स वाई, इसका नाम दे दिए फाई एक्स वाई। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? डेल स्क्वायर यू बाय हमें डेल एक्स स्क्वायर पे पहुंचना है, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई भी निकाल लेते हैं साथ में, तो डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसी का फिर से y के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो अब देखो कहाँ से मिलेगा अपने पास में, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिलेगा x e की पावर x, x e की पावर x अकोस y का माइनस का साइन y, माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो y में करना है हमें, तो e की पावर x तो बाहर एज इट इज रहेगा, e की पावर x तो बाहर एज इट इज रहेगा, इसका करना है हमें y के रिस्पेक्ट में, क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। एक बार y एज इट इज साइन y का कोस y, फिर प्लस साइन y एज इट इज, कुछ कैंसिल भी हो गया शायद, नहीं कैंसिल हो रहा है कुछ भी, तो डेल यू अपॉन में डेल y, इसको अपन लिखेंगे तो क्या मिलेगा? e की पावर x माइनस एक्स साइन y माइनस एक्स साइन y माइनस एक्स साइन y माइनस साइन y माइनस साइन y माइनस y कोस y, और इसी का नाम अपन क्या देते हैं? इसको डाल दो 1 नंबर, इसका नाम देते हैं अपन साई एक्स वाई, इसका नाम डाल दिया 2 नंबर। एक तो मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरा मिल गया साई एक्स वाई। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर करना है और उसको हमें 0 करके दिखाना है। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करना है अब हमें, तो डेल यू बाई डेल एक्स समीकरण 1, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, क्लियर है? इसका अवकलन करेंगे फिर से, इधर तो मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर से वही चीज़, ए की पावर एक्स तो एज इट इज, अंदर वाले पार्ट का हुआ केवल यहाँ से कोस वाई, कोस वाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो केवल इसी का होगा, बाकी सब हट जाएगा। फिर प्लस ये पूरा एज इट इज, यानी एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस कोस वाई, फिर से e की पावर x का e की पावर x, इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 3 नंबर, इसका नाम है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 2 का, समीकरण 2 का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के सापेक्ष,
y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये काम में लेंगे अपन, इसलिए इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ, इसको काम में लूंगा भी इसलिए नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये है कि जब इसका करोगे ना y के सापेक्ष अवकलन, यही टर्म्स फिर से आएगी, तभी तो माइनस में आएगी बस वो टर्म्स, तभी तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो। क्वेश्चन यही तो दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि सीधी के जी का फलन ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, तो यही चीज़ फिर से आएगी। डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर माइनस ए की पावर cos ऑफ y माइनस e की पावर x cos y माइनस y sin y प्लस का cos ऑफ y। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व समीकरण 4 से डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे अपन, एफ जेड पे निकालेंगे अपन। अतः इसको हटा देता हूं पूरे को ही। अब हम एफ जेड का मान ज्ञात करते हैं। मिलने थॉमसन विधि से, मिलने थॉमसन विधि से एफ डैश जेड बराबर क्या था फॉर्मूला, फाई जेड 0 माइनस क्या था आयोटा साई जेड 0, यही तो था अपने पास में, फाई जेड 0 आयोटा साई जेड 0। रख दो मान इसके अंदर। समीकरण 1 में x की जगह तो z, समीकरण 1 में 1 व समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर z y बराबर 0 रखने पर एफ डैश जेड बराबर x की जगह तो z, f रख दो इसके अंदर, तो एफ जेड का मान, अब फिर एक बार समाकलन कर दो, उसके अंदर मान रख दो और एक बार फिर से समाकलन कर दो, तो मान आपस में आ जाएगा जेड e की पावर जेड प्लस सी, जेड e की पावर जेड प्लस सी। ये सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे किए ये पता चल गया। इसमें और इसमें रख दो, सबसे पहले x की जगह तो z और y की जगह 0, देखो कितना आसान हो जाएगा, cos 0 1, x की जगह z, यहाँ से मिलेगा z e की पावर z, क्लियर है, y की जगह 0 0, cos y 0 यानी 1 e की पावर z कट जाएगा, अभी बट टेंशन लो। इसमें आ जाओ, y की जगह 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा y की जगह 0 साइन 0, ये भी पूरा 0 मिल गया। ठीक है, ये पूरा कट के ही तो बचेगा। अब फिर से इसका जो भी बचेगा ना, फिर इसका समाकलन करेंगे, यानी फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट फर्स्ट का, तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस टाइप से मेथड हमें करने हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें यही अप्लाई करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्लियर है।